नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घर में रहकर लॉकडाउन का पालन करें। ज़रूरत होने पर ही घर से निकलें। घर से निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं। इस संकट के समय हम सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। हमारा यह प्रयास रहे कि कोई भूखा ना सोए। मित्रों, हर ज़रूरतमंद को मदद मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहे। कहते हैं, मोहताज हैं लोग घर से निकलने के लिए। क्या है ऐसा जो तूफान आ गया? मोहताज है लोग घर से निकलने के लिए। क्या है ऐसा जो तूफान आ गया? मर रहे हैं लोग हजारों की तादाद में। वक्त भी इंसान के लिए हैवान हो गया। कैसी प्रलय आ गई जग में, देखकर हर कोई हैरान हो गया। रो रहा है वो मजदूर घर में बैठकर, खत्म घर में खाने का सामान हो गया। लड़ने के लिए इस वैश्विक महामारी से घर में लॉकडाउन पूरा हिंदुस्तान हो गया। घर में लॉकडाउन पूरा हिंदुस्तान हो गया। मित्रों, मेरी आप सभी से विनती है कि हर ज़रूरतमंद को मदद करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का संयम से पालन करें। मेरे साथ मेरे मित्र अजीत सिंह जी हैं, नीलेश घाड़ी जी हैं, राजू त्रिपाठी जी हैं, शंभू मिश्रा जी हैं और प्रतिदिन की तरह आज उमाशंकर गौतम जी भी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज समस्त देशवासियों को विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस दिवस पर पुस्तक प्रेम तथा अध्ययन के प्रति लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने का संकल्प करें। मेरे साथ इस लाइव पे प्रतिदिन की तरह हमारे मित्र उत्तर भारतीय मोर्चा के मुंबई के उपाध्यक्ष विमल दुबे जी हैं, माघी थाना विधानसभा के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष शिवदयाल मिश्रा जी हैं, सुधीर राउत जी हैं दक्षिण मुंबई जिला के उपाध्यक्ष। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग प्रतिदिन की तरह फेसबुक लाइव पर आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मेरे साथ मेरे मित्र गजानन लोखंडे जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग प्रतिदिन सेवा का कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मित्रों, कहते हैं कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार इंसान मुस्कराएगा। मायूस ना हो मेरे दोस्तों, ये बुरा वक्त भी चला जाएगा। कुछ ना कुछ जीने का, कुछ ना कुछ सीखने का तरीका भी बता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ रामशर शर्मा जी हैं, वर्ली विधानसभा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की विमला पवार जी हैं। मेरे साथ मेरे मित्र दिल्ली से जयंत पटेल जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के
कामकाजी युवाओं के प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक संदेश दिया है। लिखते हैं, ये वक्त परेशान होने का नहीं, बल्कि इसे एक मौके के तौर पर देखने का है, ताकि हम अपने सपनों का भारत बना सके। साथ ही साथ सभी युवाओं को लॉकडाउन का पालन करने को कहा है। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। विमल भाई लिख रहे हैं, भाई साहब अर्णव गोस्वामी पर हमला हुआ है, इस पर कुछ कहें। आए दिन इस सरकार में पत्रकारों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और उनके ऊपर हमले किया जा रहे हैं। ये बड़ी निंदा का विषय है। पत्रकार स्वतंत्र होते हैं, उनको अपना हक रखने का पूरा अधिकार रहता है। इसके बावजूद इस तरह का कार्य करके उनकी स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका जितना भी खंडन किया जाए उतना कम है। मेरे साथ नीरज वाजपेयी जी हैं, संतोष गुप्ता जी हैं, राजा भाई हैं, रामशब्द शर्मा जी हैं, वाकोला से उत्तर भारतीय मोर्चा के मुंबई के उपाध्यक्ष हैं और विश्वकर्मा सेवा समिति के माध्यम से वो प्रतिदिन सेवा कार्य कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं, इस विषम परिस्थितियों को सालों साल याद किया जाएगा। सही बात है। रामशब्द शर्मा जी, मेरे साथ सुमित मिश्रा जी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन की तरह मेरे साथ फेसबुक लाइव पर आते हैं, साझा करते हैं अपने विचार, इसके लिए आपको धन्यवाद। विमला पवार जी लिख रही हैं, नाइस वर्क, कीप इट पांडे जी एंड टेक केयर और यू एंड योर फैमिली। धन्यवाद आपको भी, आप भी अपना ध्यान रखिए। शिवदयाल मिश्रा जी हैं, लिख रहे हैं, प्रणाम साई राम। आप रोज फेसबुक के माध्यम से हम सभी संवाद करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अमित अरुण पडवलवर जी हैं, मेरे साथ अनूप राजूरकर जी हैं, संतोष सिंह जी हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टरों पर हो रहे हमले को रोकने के लिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने हेतु कानून बनाया है। आप सभी से विनती है, हम सभी डॉक्टरों का सम्मान करें और भारतीय जनता पार्टी इस कानून का स्वागत करती है। मित्रों, आप सभी से विनती है कि संकट की इस घड़ी में अपने जान की बाजी लगाकर सेवा कार्य कर रहे डॉक्टरों का हम सम्मान करें और उनका हौसला बढ़ाएं। हम सभी धैर्य बनाकर रखें, संयम रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, तो ही कोरोना जैसी महामारी को हम परास्त कर पाएंगे। मेरे साथ नीरज वाजपेयी जी हैं, वो लिख रहे हैं, हम लोग 35 मजदूरों को राशन दे रहे हैं जो पिछले 1 महीने से यही माटुंगा में फंसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश तिवारी जी हैं मेरे साथ, रीता सिंह जी हैं, राजा भैया लिख रहे हैं, कौन सा नया कानून बनाए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री राजा भाई, आपको मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं, आप तो सोशल मीडिया और हर जगह आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। कल ही कैबिनेट ने निर्णय लिया है और अध्यादेश जारी किया है, डॉक्टरों पे जो पूरे देश में हमले होते हैं, उनके ऊपर जो हमले करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, दोषियों को दंडित किया जाए, इस तरह का कानून बनाया है। मेरे साथ प्रीति उपाध्याय जी हैं, सुषमा सिंह जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों,
पिछले कुछ दिन पहले एबीपी के पत्रकार के ऊपर एफआईआर हुआ, जैसा कि अभी विमल भाई बता रहे थे, अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर हमला हुआ। तो मेरी इस फेसबुक लाइव के माध्यम से देश के सजग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है कि आप जल्द से जल्द हमारे पत्रकार भाइयों के ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं, जो एफआईआर हो रहा है उनके ऊपर गलत तरीके से उन्हें दबाए जाने का, उसके लिए भी उनकी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए भी उनके हित की रक्षा करने के लिए आप अध्यादेश लाए, कानून बनाएं। और आशा करूंगा जब आप मन की बात में पूरे देश को संबोधित कर रहे हों, ऐसे समय हमारे डॉक्टरों के सम्मान के लिए आपने जो कानून बनाया वो तो आप रखने वाली ही हैं, साथ ही साथ सारे पत्रकारों की जो स्वतंत्रता है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके पहले वो भी एक कानून बने। यही इस फेसबुक लाइव के माध्यम से करोड़ों देशवासियों के माध्यम से मैं विनती करता हूं। आज जो भी समाचार हम सभी को मिल रहा है, हमारे स्वतंत्र पत्रकार भाइयों के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है, तो मेरी आपसे विनती है, सभी लोगों के माध्यम से विनती है कि पत्रकारों की स्वतंत्रता बनी रहे, निष्पक्ष पत्रकारिता हो, किसी तरह का उन पर राजनीतिक दबाव न हो, किसी तरह का हमला हो तो उस पर कार्रवाई हो, और एफआईआर इस तरह के न हो। तो आपसे विनती है आप इस बारे में सोचें। मेरे साथ माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष मुंबई के वसीम भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर गौतम जी हैं, शिवदयाल मिश्रा जी हैं। उमाशंकर जी लिख रहे हैं, गरीबों तक किसी प्रकार से राशन नहीं पहुंचा रही है महाराष्ट्र सरकार। जैसा कि आप सबको पता है 1 तारीख से सभी लोगों को राशन वितरित किया जाएगा, जो भी विशेष सूत्रों से पता चला है। मेरे साथ उज्ज्वला सावंत जी हैं, पुलिस कैंप वर्ली से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम शर्मा जी लिख रहे हैं, 2020 में लॉकडाउन के दोनों को मिसाल दिया जाएगा कि आसमान से लेकर विमान तक और रेल से लेकर लोकल तक कई महीनों तक ठप हो गया। सही बात है राम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। शिवदयाल मिश्रा जी कुछ लिख रहे हैं, कृपया पुनः बताएं। वो भी प्रतिदिन अपने संकल्प प्रतिष्ठान के माध्यम से दहीसर मागे थाना इस विभाग में जरूरतमंद लोगों को अच्छा सेवा पहुंचा रहे हैं। मित्रों, आप सभी जैसा जानते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लॉकडाउन के दौरान करोड़ों गरीबों का एक सहारा बनी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों के प्रति संवेदनशील है मोदी सरकार, जैसा आप सभी जानते हैं। ध्रुव तिवारी जी लिख रहे हैं, मुंबई के सचिव हैं उत्तर भारतीय मोर्चा के। वो लिख रहे हैं, भाई साहब, एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेसियों द्वारा किया गया हमला बहुत ही निंदनीय है। हम सब इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टरों पर हो रहे हमले के लिए केंद्र सरकार ने उनकी रक्षा के लिए कानून बनाया है। उसी तरह स्वतंत्र पत्रकारिता हो और उनके स्वतंत्रता को दबाया न जाए। प्रधानमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि उनके लिए भी, उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाया जाए। मेरे साथ अनुसूचित जाति मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष मयूर देवलेकर जी हैं। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मुंबई में अनुसूचित जमात के लोगों को सुविधा हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, ऐसा वो प्रतिदिन प्रयास करते हैं। पूरे मुंबई में जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं किसी तरह की अड़चन न हो, ऐसा वो प्रतिदिन प्रयास करते हैं। शिवशंकर प्रजापति जी हैं, वार्ड क्रमांक 28 के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं।
वो लिख रहे हैं, हनुमान नगर कांदीवली में विधायक श्री अतुल भातखलकर जी के माध्यम से, जिला उपाध्यक्ष श्री सुसिंधु जी के माध्यम से भाजपा वार्ड क्रमांक 28 में प्रतिदिन सेवा कार्य चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिवशंकर जी। मेरे साथ विवेक मिश्रा जी हैं, वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं कह रहा था, करोड़ों गरीबों को सहारा बनी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। गरीबों के प्रति संवेदनशील है मोदी सरकार। इस दरमियान महिलाओं को भी मिले हैं जनधन खाते में 500 रुपये की सहायता। किसान सम्मान निधि के रूप में 2000 रुपये की पहली किस्त मिली है। विधवा पेंशन के 1500 रुपये मिले हैं। निर्माण श्रमिक आर्थिक सहायता के तहत श्रमिकों को 1000 रुपये भी मिल रहे हैं। धन्यवाद है मोदी सरकार। कहते हैं मोदी है तो सब मुमकिन है। मेरे साथ वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मैं प्रतिदिन बताता हूं, पिछले 3-4 दिन से केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार के माध्यम से उनके आग्रह पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने महानगर पालिका के हर वार्ड में मुफ्त भोजन वितरण केंद्र की शुरुआत की है। आपसे विनती है, सभी ज़रूरतमंद लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं, वार्ड कार्यालय में जाएं, वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने से खास करके भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों और वार्ड अध्यक्ष मंडल सभी से विनती करता हूं कि सुविधा का लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये सुविधा पहुंचाएं। समय है दोपहर 12 से 2 बजे तक, शाम को 7 से 10 बजे तक। किसी प्रकार की कोई असुविधा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप 1800221292 इस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई असुविधा हो तो आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। मेरे साथ अमित मेहता जी हैं, ध्रुव कुमार तिवारी जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ नाला सोपारा से जयप्रकाश पांडे जी हैं, वो लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, रोज जागृत करते रहते हैं आप देश हित के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आप सभी लोग जो प्रतिदिन कार्य करते हैं उस कार्य की समीक्षा, वह कार्य लोगों तक पहुंचे, ऐसा मैं प्रतिदिन लाइव के माध्यम से प्रयास करता हूं। और कुछ जरूरी सूचनाएं हैं, सुझाव है, मार्गदर्शन है तो हम सब वो साझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रामशर शर्मा जी हैं, वो लिख रहे हैं, आपने जो बहुत बहुमूल्य समय निकालकर फेसबुक लाइव आकर लोगों का जो आपने हौसला अफजाई किया, प्रेरणा दी, उसके लिए आप जितना भी हैं बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोग प्रतिदिन जो कार्य कर रहे हैं और जो साझा करते हैं, मुझे अवगत कराते हैं, वही यहाँ मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ हम जो भी ज़रूरी सूचनाएं, मार्गदर्शन, सुझाव आपके कार्य को यहाँ साझा करते हैं। मेरी आप सभी से विनती है, आप सभी लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएं, जिससे उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुषमा सिंह जी हैं, लिख रही हैं, प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर कॉर्पोरेटर ऑफ वार्ड फॉर रेशन फ्रॉम BMC। सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी वार्ड कार्यालय जाकर ज़रूरतमंद लोगों को उनकी सुविधा मिले, उसके लिए जागरूक होना चाहिए, आगे आना चाहिए। मेरे साथ मेरे छोटे अनुज नवनीत पांडे जी हैं, वो गांव में हैं, गांव से लाइव देख रहे हैं। राजेश पांडे जी हैं, शिवसेना के माजी शाखा प्रमुख हैं, वो भी जिजामाता नगर क्षेत्र में काफ़ी सेवा का कार्य बढ़ चढ़ कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय उज्ज्वला मोडक जी हैं, जोगेश्वरी से नगर सेविका हैं, वो भी अच्छा कार्य कर रही हैं।
सुषमा सिंह जी हैं, वो लिख रही कारपोरेटर विल नॉट डिनाई फॉर हेल्प एज दे हैव बीन गिवन इनफ रेशन। आप सभी लोग प्रयास करिए, मैं आप लोगों को हेल्पलाइन देता हूँ, उस पर कंटिन्यूसली आप फ़ोन करिए, उनको इसकी जानकारी दीजिए, सूचना दीजिए, किसी तरह का कोई असुविधा हो तो कंप्लेंट भी करिए। राजा भाई हैं, लिख रहे हैं सच में भैया आपके आने से लाखों घरों को राशन या भोजन मिल पाया, ये प्रेरणा हम कार्यकर्ताओं को मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक लाइव पे आने का यह भी एक कारण है, आप सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं, मुंबई है, थाना है, कल्याण है, डोंबिवली है, नई मुंबई है, वाशी है, पनवेल है, नाला सोपारा, वसई, पालघर, इस क्षेत्र में जो शुरुआती दौर में हमारे सभी भाई संस्थाओं के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मदद कार्य, सेवा कार्य कर रहे थे, और जब से मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से फेसबुक लाइव पर आकर उस कार्य को साझा किया है, सभी लोग जागरूक हो गए हैं और बड़ी तत्परता से सभी लोग ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लग गए हैं। इसलिए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं, और जब तक लॉकडाउन है आप सभी लोगों की सेवा करते रहें, ऐसी आप सभी से विनंती करता हूं। मेरे साथ राजू सिंह जी हैं, राजेश पांडे जी कह रहे हैं भाई प्लीज़ रीड माय कमेंट। भाई दोबारा आप उसको ज़रा फिर से भेजिए, मैं यहाँ उससे शेयर करता हूँ। मित्रों, जैसा कि मैं प्रतिदिन आपसे कहता हूँ, हम सभी ज़रूरतमंद लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, करते रहें। हो सके तो फेस कवर, मास्क हम कम से कम लोगों को मदद पहुंचाएं, इसका हम मास्क स्वतः खुद भी यूज करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीएम केयर्स फंड में मदद हो, जो भी हो, वो करने का प्रयास करें। साथ ही साथ पिछले कई दिनों से पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी अति आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हमारे सभी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाएं, सम्मान करें, उनका गौरव करें, नियम का पालन करें, संयम बरतें, धैर्य रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और लॉकडाउन का हम सब पालन करें। राजा भाई लिख रहे हैं भैया हमारे यहाँ उत्तर मुंबई के महामंत्री संतोष केलकर जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भैया सच में सराहनीय है, धन्यवाद है। संतोष केलकर जी मेरे मित्र हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, ये सभी जानते हैं। मेरे साथ रवि मखदूम जी हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, इस संकट की घड़ी में हम सभी लोग जो खुदरा व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, भाजी विक्रेता हैं, उनका भी धन्यवाद करें। हम सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। साथ ही साथ मेरी आपसे विनती है कि इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप सभी लोग आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप तुरंत डाउन कर लें। भारत सरकार ने हम सभी की सुरक्षा के लिए, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का निर्माण किया है। यह ऐप हम सभी लोगों को कोरोना संक्रमित व्यक्ति से बचाता है, अलर्ट करता है, आगाह करता है। यह ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों फ़ोन के माध्यम से हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप ब्लूटूथ और मोबाइल लोकेशन के आधार पर चलता है। तो मेरी आप सभी से विनंती है, जिन सभी लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो कर लें। पिछले कई दिनों से मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं, आपने तो कर ही लिया होगा और बाकी लोगों को आप कराएं। कोरोना संक्रमण से
बचने में इससे बहुत ही फायदा होगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी वरली विधानसभा के महामंत्री विजय बांदोड़ेकर जी हैं, वेद प्रकाश दुबे जी हैं, अवधूत पै जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं कह रहा था, संतोष केलकर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जन कल्याण सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं और वो प्रतिदिन सेवा कार्य में लगे हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक और सलाह है, हो सके तो आप सभी लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के जो निर्देश हैं उसका पालन करें। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिएं, काढ़ा पिएं, इसका निरंतर सेवन करते रहें, ऐसे मेरी आप सभी से विनती है। संजय भंडारी जी हैं, नमस्कार। बिंदवाश्री पांडे जी हैं, चंदन दुबे जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप सभी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रवासी नागरिकों की व्यवस्था के लिए, उनको हो रही अव्यवस्था के लिए 2 सनदी अधिकारियों की नियुक्ति की है। मैं प्रतिदिन आपको बताता हूँ। आपको कोई असुविधा हो तो आप संपर्क करें। जिन जिन लोगों ने संपर्क किया है उनकी समस्या का निराकरण हुआ है, मैं प्रतिदिन उनके नंबर आपको शेयर करता हूं। आप उस असुविधा अगर हो रही हो कुछ तो आप उनसे संपर्क करें। रामशर शर्मा जी लिख रहे हैं, हमारे यहाँ कालीना विधानसभा के अध्यक्ष श्री चंदू मोरे जी द्वारा 300 मास्क और मुंबई उपाध्यक्ष भाजपा के सम्मानित से अमरजीत सिंह के माध्यम से काफ़ी वितरण हुआ है, धन्यवाद। ओम प्रकाश दुबे जी हैं, बीके पाठक जी हैं, चंदन दुबे जी हैं। चंदन दुबे जी लिख रहे, माननीय बड़े भाई साहब, आपसे निवेदन है कि आप मुझे इतना बताएं कि पालघर में जो अनहोनी हुई है उसका क्या हुआ। कानूनी प्रक्रिया चालू है, एफआईआर हुआ है, जहां तक मुझे जानकारी है, आपको भी पता होगा बहुतांश लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है और हम सभी की मांग है कि इसकी जांच सीआईडी नहीं सीबीआई से की जाए। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि भविष्य में साधु संतों की इस तरह की हत्या न हो। शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में संतों की हत्या होना बड़ा ही निंदनीय है। ये महाराष्ट्र की भूमि साधु संतों की भूमि है और यहाँ इस तरह की हत्या, निर्घृण हत्या होना, ये बड़ी ही खेद की घटना है। मेरी पुनः आज आप सभी लोगों के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी से विनती है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सीआईडी से न होकर इसकी जांच सीबीआई से हो, ऐसी मेरी आप सभी से के माध्यम से विनती है। बीके पाठक जी हैं, लिख रहे हैं, भाई जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में रहें। ओम प्रकाश दुबे जी हैं, वो लिख रहे हैं, भैया हम सबको पीएम केयर्स में डोनेट करें, ये सब के बारे में रिक्वेस्ट करें। मैंने कहा है, मैं प्रतिदिन कहता हूँ ओम प्रकाश जी कि सभी लोग जो भी यथाशक्ति हो वो पीएम केयर्स फंड में मदद करें, अपने औरों से मदद कराने के लिए उनको प्रेरित करें। चंदन दुबे जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति कुमार संघवी जी हैं, तारा जायसवाल जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं कह रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने जरूरतमंद लोगों की हो रही असुविधा को देखते हुए 2 सनदी अधिकारी महाराष्ट्र में नियुक्त किए हैं। नितिन गोकर्ण जी आईएएस हैं और एसबी शिरोडकर जी आईपीएस हैं। अगर आपको कोई असुविधा हो रही हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं।
उनका नंबर है। मुंबई के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1916 और 1800221292। मुंबई से बाहर और पूरे महाराष्ट्र के लिए है 1077 02222664232 02222664232। दूसरा नंबर है 22027990 22027990। मेरे साथ गीतेश मिश्रा जी हैं मागे ठाणे से, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन दुबे जी लिख रहे हैं, भैया आप जो माजी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की धर्मपत्नी के ट्रस्ट से दिव्यास से आप काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र राजा जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं लॉकडाउन का पालन कर लो, मुश्किल बढ़ाओ ना। लॉकडाउन का पालन कर लो, मुश्किल बढ़ाओ ना। बात मेरी इतनी सी सुन लो, घर से बाहर जाओ ना। दिन रात घर बार छोड़कर जो तैनात हैं सेवा में, डंडे खाने को उनसे इनको मजबूर करो ना। कपड़े, बाइक, फैशन सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। जीवन है अनमोल तुम्हारा, इसको संकट में डालो ना। मेरे साथ संतोष दुबे जी हैं, सुरेंद्र राजा जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कहते हैं, पढ़ो पढ़ाई बाही बनो को, कुछ रचनात्मक कार्य करो, कुछ दिन तो घरों में रह लो, आवारगी दिखाओ ना। निकलना जरूरी है घर से तो फिर सेवा का कार्य करो। स्वयं सेवक बन शासन प्रशासन का हाथ बटाओ ना। बिना वजह तुम घर से बाहर बार बार यूं जाओ ना। लॉकडाउन का पालन कर लो, मुश्किल बढ़ाओ ना। बात मेरी इतनी सुन लो, घर से बाहर जाओ ना। बात इतनी सुन लो, घर से बाहर जाओ ना। भाई, जो लोग कोरोना से क्वारंटाइन होने के बाद जब घर पहुंचे, तब पुलिस, बीएमसी, सोशल वर्कर ताली बजाकर स्वागत करते हैं, किंतु उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों को की देखने का नज़रिया बहुत ही चिंताजनक होती है। उन्हें अपनाने की ज़रूरत है, न कि नफरत करने की। प्लीज़ समाज को जोड़ने की अपील करिए। सही बात है। राजेश पांडे जी लिख रहे हैं, भाई जो लोग कोरोना से क्वारंटाइन होने के बाद जब घर पहुंचते हैं तो पुलिस, बीएमसी, सोशल वर्कर ताली बजाकर स्वागत करती है कि उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों की देखने का नज़रिया बहुत ही चिंताजनक होता है। उन्हें अपनाने की ज़रूरत है, न कि नफरत करने की। प्लीज़ समाज को जोड़ने की अपील कीजिए। इस विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि जिनकी कोरोना टेस्ट हुई है, क्वारंटाइन होने के बाद जो निगेटिव हुए हैं और स्वस्थ और सुरक्षित अपने घर पहुंचे हैं, वो तो धन्यवाद के पात्र ही हैं। लेकिन जो लोग नफरत की नज़र से देख रहे हैं, वो भी सोच लें, अपनी जांच करा लें, कहीं उनको भी तो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। जांच के डर से कृपया आप सब घरों में न रहें, जागरूक नागरिक बनिए और कोरोना की जांच करा लें। यदि क्वारंटाइन करने की आवश्यकता पड़े तो आप ज़रूर कर लें, जिससे आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका पड़ोसी तो स्वस्थ होकर आ गया है। जो लोग इस नफरत के भाव से देख रहे हैं, उनसे मेरी विनती है कि जो लोग स्वस्थ और सुरक्षित घर आ गए हैं, क्वारंटाइन करके आ गए हैं, उनका सम्मान करें और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करें। आप छुपाएं नहीं, कोरोना संक्रमित हैं या नहीं हैं, फिर भी इसकी जांच करा लें, जिससे आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। यही मेरी आप सभी से विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई ये सूचना के लिए। आपको राजेश पांडे जी प्रतिदिन पिछले काफ़ी दिनों से
जिजामाता नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर, स्वामी नगर, आनंद नगर, सुभाष नगर, कामले नगर कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अगर मेरी यह सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, आप लोग शेयर करिए। और जो लोग अभी तक जांच के डर से बचे हुए हैं वो भी क्वारंटाइन करा लें, नहीं तो इसका छुपाने से अंत बुरा होता है। ऐसी मेरी आप सभी से विनती है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह शाम 8:05 पर लाइव पर आता हूं। आप सभी लोग जो कार्य करते हैं उसे यहाँ मैं साझा करता हूं, लोगों तक उसकी जानकारी देता हूं। आप सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मुझे जो कुछ भी जानकारी हो, आप मुझे फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। अंत में आप सभी से एक विनती करूंगा, आप सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी लोग कर लें। जल्द से जल्द आप सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर दें। मेरे साथ विशाल भगत जी हैं, राजेश पांडे जी लिख रहे हैं, थैंक्स ब्रदर्स, प्लीज टेक केयर। मैं सभी लोगों से विनती करता हूं, राजेश भाई लिख रहे हैं कि आप सभी लोग इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। विशाल भगत जी लिख रहे हैं, कम्युनिटी किचन कुलाबा, कालीना और मलाड में वो चल रहा है, सभी लोग उसका लाभ लें। साथ ही साथ मैं कल इस कोरोना संक्रमण के विषय में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करूंगा। कुछ पर्याप्त मुद्दे मेरे पास आए हैं अधिकृत रूप से और कुछ आने बाकी हैं। इसलिए कोरोना के नाम पर किस तरह का लूटमार चालू है, इसका कल मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से पोल खोलूंगा। आप सभी लोग कल 8:05 पर फेसबुक लाइव पर ज़रूर रहें। अगर आपके क्षेत्र में किसी तरह की कोई परेशानी, किसी के संबंध में कोई जानकारी हो तो आप मुझे लाइव के पहले इसकी जानकारी दे दें, अधिकृत रूप से दे दें, जिससे मैं यहाँ साझा करने में मुझे आसानी होगी। फिर मैं आपको एक सूचना के बाद मैं मेरे लाइव को यहाँ समाप्त करूँगा। मित्रों, मुझे प्रतिदिन फ़ोन आते हैं, भैया गांव जाना है, कुछ बताइए कैसे जाएं, क्या करें। मेरी सभी आप लोगों से विनती है कि बहुत ही इमरजेंसी है तो ही आप प्रयास करें, अन्यथा महाराष्ट्र से जाएंगे तो मध्य प्रदेश में रुक जाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश रुक जाएंगे। और जब ऐसे समय माननीय आदित्यनाथ योगी जी के पिताजी की मृत्यु हो जाए और वो भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हों, तो हम सब लोगों की जवाबदारी बनती है कि हम जहाँ भी हैं वहाँ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, संयम से रहें। अगर किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है, परिवार में किसी का देहांत हो जाता है और बहुत ज़रूरी है गांव जाना, तो आपको मैं यहाँ जो जानकारी दे रहा हूँ उसके माध्यम से आपकी असुविधा दूर हो सकती है। मुंबई पुलिस की वेबसाइट है, mumbai.police.gov.in पर आप एप्लीकेशन फॉर इमरजेंसी ट्रेवल इस टैब पर जाकर एप्लीकेशन करिए। जो भी ज़रूरी कागजात, जानकारी डाउनलोड करना हो करिए, आपको जाने की परमिशन मिल जाएगी। उसी के साथ साथ मेरे साथ विशाल मिश्रा जी हैं, नाला सुपारा से चंद्रभूषण मिश्रा जी हैं, अजय तिवारी जी हैं, विशाल भगत जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी एक वेबसाइट है, ईमेल आईडी है महाराष्ट्र से, अगर इमरजेंसी ट्रेवल करना हो तो आप लिखें। ईमेल आईडी है
COVID-19 yampass@gmail.com, COVID-19 yampass@gmail.com। इस पर जाकर आप आवेदन करें। कोई असुविधा हो तो हेल्पलाइन नंबर है 02222021680, 02222021680। इस पर संपर्क करें। इसके बावजूद अगर कोई अति आवश्यक बहुत ही समस्या हो तो मैं महाराष्ट्र के डीजीपी कंट्रोल का नंबर यहाँ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ भी आप संपर्क करके पता कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र स्टेट का पुलिस कंट्रोल नंबर है 02222026636, 02222026636। दूसरा नंबर है 22522631, 22522631। इस नंबर पर बहुत ही अति आवश्यक और इमरजेंसी हो तो ही आप संपर्क करें, सुविधा का लाभ लें। और आप सभी लोगों से विनंती है, अभी तक मैंने जो भी शेयर यहाँ किया है, जो भी सुझाव, सूचना और आप सभी के मार्गदर्शन, आप सभी के द्वारा किए हुए कार्य को यहाँ साझा किया है, आप सभी लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें। और अंत में आप सभी लोगों से पुनः विनंती है कि भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप, मोबाइल ऐप का निर्माण किया है। आप सभी लोग उसको शीघ्र डाउनलोड कर लें। मेरे साथ विनीत जैन जी हैं, प्रकाश यादव जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस कोरोना संक्रमण के दौरान जो धांधली चल रही है उसकी पोल मैं कल 8:05 जब लाइव पर आऊँगा तब मैं उसे यहाँ रखने का प्रयास करूँगा। मेरी आपसे विनंती है कि आप सभी लोग कल मेरे साथ अवश्य जुड़ें। आज मैं यहीं मेरे लाइव को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।